हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम निमेश चौबे है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नया व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी आया है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल है, बिकॉज कई दिनों से यूट्यूब पर या फिर गूगल पर और बाकी सारे सोशल मीडिया पर इस व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी को लोगों ने हवा बना दिया है और ऐसे एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इससे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज मैं आपको इसे क्लियर तरीके से बताऊंगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या फिर व्हाट्सएप को ऑन इंस्टॉल करके आपको टेलीग्राम की तरफ जाना चाहिए या फिर सिग्नल की तरफ जाना चाहिए। आपका डिसीजन होगा, आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेटर निकाल पाएंगे कि हमें किस पर शिफ्ट होना चाहिए, हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि व्हाट्सएप की ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है ये क्या है। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इस पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण फेसबुक को इसका कोई भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता। आपको जैसा कि पता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है तीनों एक ही कंपनी के हैं, मार्क जुकरबर्ग के हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप से कोई भी ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस कारण मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि व्हाट्सएप को तो लोग ऐसे ही फ्री में यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाता और किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन व्हाट्सएप पे तो एडवर्टाइजमेंट था ही नहीं। तो मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि व्हाट्सएप पे तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जिस कारण हमें कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, कोई भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट था ही नहीं। दोस्तों, जब फेसबुक ने देखा कि हमें व्हाट्सएप से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या किया कि अपने व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे चेंज कर दिया। और नए प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार हमें बताया गया कि आपका जितना भी डेटा है वो आपकी सारी डेटा को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसके जो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आप सभी को जैसा कि पता है ये सारे एक ही कंपनी के हैं, मार्क जुकरबर्ग के हैं। तो इसका यूज उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब इस नए प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा क्या है, इसमें एक ही बात लिखी है कि आपकी जितना भी डेटा है, लोकेशन, बैटरी स्टेटस, नेटवर्क स्ट्रेंथ, आपकी एमआई नंबर, आईपी एड्रेस, आपका जितना भी डेटा है व्हाट्सएप के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा और उसे फेसबुक को बेहतर बनाने के लिए उसे यूज किया जाएगा, इंस्टाग्राम को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाएगा और आपकी सारी डेटा का यूज किया जाएगा। नेटवर्क भी शामिल है, आपका मोबाइल नेटवर्क शामिल है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मॉडल नंबर कौन सा है, आप कौन सा फ़ोन यूज करते हैं और आपका नेटवर्क क्या है, आप अभी किस जगह पे हैं, ये सारा कुछ आपका कलेक्ट किया जाएगा और इसे फेसबुक को अच्छा बनाने के लिए यूज किया जाएगा और इसे इंस्टाग्राम को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यूज किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जाएगा ताकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक स्पेसिफिक आदमी के पास पहुंचे, जो एडवर्टाइजमेंट वो आदमी देखना चाहता है। इसीलिए ये सारे डेटा का यूज किया जाएगा। इतना ही है इस व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी में। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये व्हाट्सएप इस डेटा को करेगा क्या और ये डेटा लेने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन का डेटा लेकर के क्या करेगा। सपोज आप कभी दिल्ली चले गए और आपका डेटा उसको मिल गया, फेसबुक को मिल गया, तो क्या करेगा, आपको दिल्ली से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा कि दिल्ली में ये ऑफर चल रहा है, आप ये बाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको दिल्ली से ही रिलेटेड ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक जो यूजर है उसके पास एडवर्टाइजमेंट पहुंचेंगे, जिससे जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको भी फ़ायदा होगा और जो देख रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप आपकी बैटरी का जो स्टेटस है वो भी कलेक्ट करेगा कि आपकी बैटरी कितने परसेंटेज बची हुई है। तो यदि आप उस पीरियड में आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे जो बैटरी से रिलेटेड हो। सपोज कीजिए आपको पावर बैंक का दिखाया जाएगा या फिर कोई एप्लीकेशन होगा उसका दिखाया जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी बैटरी सेव होने लगेगी, आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। तो आपको बैटरी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाने लगेंगे। दोस्तों, यही होता है कि अलग अलग वो डेटा आपको लेगा और आपकी अलग अलग डेटा को लेकर के अलग अलग जगह पे यूज करेगा। व्हाट्सएप वो आपकी डेटा को लेगा और उसे फेसबुक को देगा और फेसबुक उसको यूज करेगा, इंस्टाग्राम यूज करेगा। और आपको भी पता है कि तीनों कंपनी एक ही है, मार्क जुकरबर्ग की, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। व्हाट्सएप आपकी डेटा को लेगा, फेसबुक यूज करेगा, इंस्टाग्राम यूज करेगा, जिसके कारण फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ये सब होगा आपकी डेटा से। वो आपको समझ पाएगा कि आप क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसके पास कॉल कर रहे हैं, आप कब
कब ऑनलाइन रहते हैं, कब आप ऑफलाइन रहते हैं, आप क्या करते हैं, सब कुछ आपको ऑल ओवर आपको सब कुछ आपको देना होगा अगर आप व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को ना कहते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए सबसे बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो सबके माइंड में आता होगा कि क्या अब हमें व्हाट्सएप को छोड़ करके टेलीग्राम की तरफ या फिर सिग्नल की तरफ चले जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि अगर आप अपना डेटा व्हाट्सएप को देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को यूज करना जारी रख सकते हैं, आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गूगल भी आपका डेटा का यूज करता है, उसी तरह व्हाट्सएप भी आपका डेटा का यूज कर लेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा गूगल की तरह व्हाट्सएप भी यूज करें तो आप ऑफिशियली व्हाट्सएप को जारी रख सकते हैं, व्हाट्सएप को चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा व्हाट्सएप ना ले तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम की तरफ जा सकते हैं या फिर जो सिग्नल ऐप है आप उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी गूगल भी आपका व्हाट्सएप की तरह ही डेटा यूज करता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो ऑल ओवर जानकारी फेसबुक भी आपसे कलेक्ट करके रखता है, आपके प्रोफाइल, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आपका निकनेम क्या है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, भाई कौन है, सब कुछ आपका फेसबुक डेटा लेके रखता है। व्हाट्सएप से थोड़ी और सी डेटा वो ले लेगा, जैसा कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ आपका लेगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो अगर आप अपना डेटा देना चाहते हैं गूगल की तरफ, गूगल ऑलरेडी आपका डेटा का यूज कर रहा है, आपको अभी नहीं पता लेकिन गूगल आपकी डेटा का यूज कर रहा है, आपकी लोकेशन का यूज कर रहा है, सब कुछ आपका यूज कर रहा है, आपकी कौन सा ब्राउज करते हैं, क्या ब्राउज करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए सब कुछ आपका गूगल देख रहा है, उसी तरह व्हाट्सएप भी देखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा व्हाट्सएप को दें तो आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा व्हाट्सएप यूज ना करे तो आप टेलीग्राम की तरफ जा सकते हैं या फिर सिग्नल ऐप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए फेसबुक भी वैसे भी आपका डेटा यूज कर रहा है, फेसबुक आपका डेटा पहले से ही लेके रखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप आपका डेटा ले, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फेसबुक तो आप पहले से यूज करते हैं और फेसबुक पे आपकी हर एक हरकत की जानकारी फेसबुक आपके पास फेसबुक इसकी हिस्ट्री डेटा रखता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं और आपकी मन में क्या चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।